हम कलीसिया के विषय में बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातों को सुन रहे थे। कलीसिया परमेश्वर के लिए बहुत प्रिय है, इसलिए हमारे लिए भी बहुत प्रिय होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर इसे खरीदा है और प्रभु इसे लेने के लिए फिर से आने वाला है ना। और इसलिए हम एक कलीसिया के रूप में और अलग अलग स्थानीय कलीसियाओं के रूप में प्रभु ने जिस उद्देश्य के साथ हमें अलग अलग स्थानों पर रखा है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हमने कलीसिया के कुछ चित्र देखे थे, जरा जल्दी बताएंगे कौन से थे? परमेश्वर की खेती, परमेश्वर की रचना, फिर पवित्र मंदिर, पवित्र मंदिर, परमेश्वर का पवित्र मंदिर, परमेश्वर का निवास स्थान, फिर परमेश्वर का घर, सत्य का नींव और खंभा, और मसीह की लेख और मसीह की दुल्हन, और फिर झुंड। तीन बातें हमने देखी। ये सब क्यों देख रहे हैं हम? परमेश्वर के वचन में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। क्यों देख रहे हैं? ताकि हम समझ पाए कि परमेश्वर के मन में कलीसिया के विषय में क्या उद्देश्य है, ये जानना जरूरी है ना। तभी तो एक कलीसिया के रूप में जहां जहां भी प्रभु ने हमें रखा है, वहां पर हम परमेश्वर के मन के अनुसार अपने कार्यों को कर पाएंगे, अपने जीवन को जी पाएंगे, कलीसियाई जीवन को जी पाएंगे। इसलिए इन सारी बातों को जानना बहुत ही जरूरी है। अब कलीसिया की कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयां हैं जिन्हें हम फिर से देखेंगे। कुछ हम देख चुके हैं, लेकिन उसे फिर से हम दोहराएंगे ताकि ये बातें हमारे मन में पक्की हो जाएं। सबसे पहली सच्चाई है कि एक ही देह है। इफिसियों 4 अध्याय उसके 4 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं। निकालने उस भाग को, इफिसियों 4 अध्याय और उसका 4 पद। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। आगे पढ़ेंगे। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। धन्यवाद। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है कि एक ही देह है, अर्थात जो कलीसिया है उसके अंदर की एकता के बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ पर बता रहा है। अलग अलग अंग हैं, लेकिन देह कैसी है? एक है। इस बात को कभी भूलना नहीं है कि परमेश्वर के कलीसिया में किसी भी तरह के कोई भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। और विशेषकर अगुणों को, कलीसिया में जो अगुणे हैं, जो प्राचीन हैं, जो नेतृत्व में है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उस बात को सिखाएं और अपने जीवन के द्वारा भी सिखाएं और शिक्षा के द्वारा भी सिखाएं कि कलीसिया में हम एक दूसरे के भाई बहन हैं और यहाँ पर कोई ऊंच और नीच नहीं है। ये बहुत जरूरी है मेरे लिए बनाने पर, क्योंकि जितने लोग सो रहे थे शायद तो लोग को मालूम था कि तो एक ही देह है और देह में किसी तरह की अनेकता नहीं आनी चाहिए। भले ही अलग अलग परिवारों से लोग आते हैं, शायद कुछ लोग धनवान हैं, कुछ लोग गरीब भी होते हैं, कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग अनपढ़ लोग भी या कम पढ़े लिखे होते हैं। कई लोगों की नौकरी शायद समाज में बहुत ऊंची मानी जाती है, कई लोग बहुत साधारण नौकरी कर रहे होंगे। परंतु कलीसिया में इन चीजों का कोई महत्व नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझना है, इसलिए क्योंकि ये संसार की दूसरी जगहों के समान नहीं है। संसार में कैसा होता है? संसार में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, व्यक्ति है, तो वो किसी समूह में जब आता है तो उसको बहुत अधिक स्थान दिया जाता है, उसको बहुत आदर के साथ देखा जाता है। परंतु साधारण लोगों को कोई पूछता नहीं। ऐसा ही होता है ना संसार में, परंतु कलीसिया में ऐसा
नहीं होना चाहिए। कलीसिया में एक की एकता को कभी भी हमें नहीं भूलना है। कलीसिया में एक दूसरे के प्रति आदर का भाव बहुत ही जरूरी है। हम जब कुरिन्थियों की पत्री पढ़ रहे थे, हम 12वें अध्याय में प्रेरित पौलुस कुछ बहुत महत्वपूर्ण सच्चाइयों को बताता है। उसमें से एक बात बताता है कि जो कम उस बात को जाने का लीजिए, पहले कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय उसके 23वें पद को पढ़ लीजिए, 22 और 23 दोनों पढ़ लीजिए। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं, हाँ एक मिनट, देह के वे अंग जो दूसरों से कैसे निर्बल लगते हैं करके लिखा, निर्बल है करके लिखा नहीं है, निर्बल लगते हैं। तो आगे बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। देखिए कलीसिया का हर अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और आवश्यक है, परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। एक व्यक्ति जो बिल्कुल अनपढ़ हो, जिसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, लेकिन उसका उद्धार हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया प्रभु की संपत्ति है। इस बात को समझते हुए उसे वही आदर देना है जो हम दूसरों को देते हैं, उतने ही आदर के साथ उसको देखना है और उसके साथ व्यवहार करना है जितना दूसरों के साथ करते हैं। फिर आगे बढ़े। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी अजीब बात है जो संसार में नहीं देखी जाती। संसार में कैसा होता है, जो कम आदर के समझे जाते हैं उनको कम आदर दिया जाता है, परंतु कलीसिया में कैसा है, कलीसिया में इसके ठीक उलट है। जो कम आदर के समझे जाते हैं संसार में, उन लोगों को कलीसिया में ज्यादा आदर दिया जाना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, हमारी कलीसियाएं वो स्थान है जहां पर परमेश्वर इन बातों को व्यावहारिक रूप से होते हुए देखना चाहते हैं, ताकि संसार के लोग देख सकें कि ये दूसरे लोगों के समान नहीं। सारे लोगों के अपने समान है ना, सारे धार्मिक जो समूह होते हैं उनके भी अपने अपने समाज होते हैं, परंतु ये समाज कुछ अलग है। यहाँ पर आप जब आएंगे तो संसार के लोग जब आएंगे किसी कलीसिया में, हमारी कलीसियाओं में आते हैं, तो उनको ये दिखना चाहिए कि ये बहुत अजीब एक समूह है। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, बहुत धनी लोग, बहुत गरीब लोग, और यहाँ तक कि जाति, हमारे यहाँ पर भारत में जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत है। और हमारे देश में जो है एक जाति के व्यक्ति किसी दूसरे जाति के व्यक्ति के घर में जाना पसंद नहीं करते हैं, उनके यहाँ से खाना पानी पीना पसंद नहीं करेंगे। ये सारी चीजें बहुत व्यावहारिक रूप से देखने को मिलती हैं। कलीसिया में इन चीजों का कोई स्थान नहीं है। ये है जो प्रेरित पौलुस बता रहा है। जब कहा जा रहा है कि एक ही देह है, तो उसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि हमें कलीसिया में देह की एकता को कभी भूलना नहीं, एक दूसरे के प्रति व्यवहार में ये दिखना चाहिए। जब एक ही रोटी के जब भागी होते हैं, तो इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हमारे बीच में कोई ऊंच नीच नहीं है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इसी तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार कर सकें। याकूब की पत्री में हम एक बहुत ही रोचक बात को पढ़ते हैं, आपको जरा निकाल लीजिए याकूब की पत्री, उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 6 तक पढ़िए, 1 से लेकर 7 तक पढ़िए। मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देख कर कहो तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पाँव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि
कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हें कचहरी में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? यहाँ पर याकूब इस बात को बताते हैं, हे मेरे भाइयों, हमारे महान महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए? पक्षपात के बिना होना चाहिए, पक्षपात के साथ नहीं होना चाहिए। तो देह एक है, कलीसिया में जो प्रभु मसीह की देह है वो एक है। इसका अर्थ है कि कोई पक्षपात, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत अच्छे वस्त्र पहन कर आए और कोई व्यक्ति बहुत मैले कुचले कपड़े पहन कर आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले से कहो कि तू वहां अच्छी जगह बैठ और किसी और से कहो कि तुम उस कंगाल से कहो कि तुम यहाँ खड़े रहो या मेरे पांव के पास बैठ जाओ। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? देखिए ये बातें हो सकता है हमारे मुंह से न निकले, परंतु हो सकता है हमारे मन में भी आए। सही है? तो मन में भी नहीं आए, इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि हम हमारे सारे विश्वासी भाई बहनों को जो हमारे साथ मंडली में इकट्ठा होते हैं समान मूल्य के समान मूल्य के रूप में हम देख सकते हैं। इस बात को समझ सकें कि इसका मूल्य सारे दूसरे भाइयों के ही समान है। ये भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया या खरीदी गई संपत्ति। प्रभु हमारी सहायता करे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। पहली बात, देह एक है। दूसरी बात, मसीह देह का सिर है। इफिसियों 5वां अध्याय उसका 23वां पद हम पढ़ चुके हैं, तो फिर से उसे दोहराएंगे। इफिसियों 5 का 23 और कोलोसियों 1 का 18। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। कोलोसियों 1 का 18 भी पढ़ें। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहिलौठा। इस सब बातों में वही प्रधान ठहरे। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। अर्थात कौन है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? देह का। कलीसिया का कौन है? सिर है। और क्यों है? लिखा है वही आदि है, मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा है कि सब बातों में वही प्रधान है। सब बातों में वही प्रधान है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की योजना है कि कलीसिया के ऊपर किसका राज्य चले? प्रभु यीशु मसीह का राज्य चले। वो सिर है, वो सिर है अर्थात वो अधिकार रखता है, वो है जो निर्देश देता है, वही है जो सारी अगुवाई प्रदान करता है, कलीसिया के ऊपर नियंत्रण रखता है। वो सिर है, इसलिए वही केंद्र है। अंग्रेजी में एक शब्द है हेडक्वार्टर्स, सुना था हेडक्वार्टर्स? तो बहुत सारे जो संगठन होते हैं उनके हेडक्वार्टर्स होते हैं। तो कुछ बैंक होते हैं, यहाँ पर भाई जेम्स राज काम करते हैं निसाफ में, और भी कुछ लोग निसाफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? त्रिशूल में, त्रिशूल में हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, हम कलीसिया का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? दिल्ली में। आपसे कोई पूछे आपके कलीसिया का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? कहाँ पर है? जहां पर हेड है वहीं पर हेडक्वार्टर्स है। जहां पर सिर है वहीं पर हमारा संचालन करने वाला जो स्थान है वो कहाँ है? जहां पर मसीह है। मसीह कहाँ पर है? वो स्वर्ग में है, वहां से वो सारी चीजों का संचालन करता है। इस बात को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि कलीसिया के विषय में, चर्च के विषय में लोगों की बहुत गलत धारणाएं हैं। लोग सोचते हैं कि अलग अलग कलीसियाएं हैं, छोटी छोटी कलीसियाएं होती हैं, उनके ऊपर एक अधिकार रखने वाला एक व्यक्ति होता है जिसको बिशप कहते हैं। फिर उसके बाद फिर उन बहुत सारे बिशप्स के ऊपर एक आर्च बिशप होता है। इस तरह से सब लोग सोचते हैं,
परंतु परमेश्वर का वचन इसको कोई समर्थन नहीं देता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बहुत स्पष्ट कहता है कि हर स्थानीय मंडली जो है किसके अधीन है? प्रभु यीशु मसीह के अधीन, क्योंकि वो सिर है। और इसमें हर कलीसिया सीधे अपने हेड को या फिर अपने सिर को जवाब देती है, और इस लिहाज से वो किसी दूसरी कलीसिया के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, और एक कलीसिया दूसरे कलीसिया के ऊपर हेडक्वार्टर्स के रूप में कार्य नहीं करती है ना। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ सहभागिता नहीं रखते हैं। आज यहाँ पर कितनी सारी कलीसियां एकत्रित हुई हैं। नागपुर की कलीसिया है, करंजा की है, अमरावती की है, फिर वर्धा की है, रोहितपेट की कलीसिया भी। तो हालांकि ऐसा हो सकता है कि कई बार एक कलीसिया के द्वारा दूसरी कलीसिया स्थापित की जाए, होता है ऐसा, ऐसा ही होना भी चाहिए। हम थिस्सलुनीके के विश्वासियों के बारे में पढ़ते हैं कि वहां से मकिदुनिया, अखाया में सब सुसमाचार पहुंचा, तो ऐसा होना चाहिए। प्रभु की इच्छा है कि यहाँ से सुसमाचार जगहों पर पहुंचे। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से या फिर आपकी कलीसिया से या किसी और दूसरी कलीसिया से और भी स्थानों पर कलीसियां स्थापित हों, लेकिन वहां पर कलीसिया स्थापित होने के बाद वो कलीसिया एक स्वतंत्र इकाई है। वो खुद प्रभु यीशु मसीह को जवाब देती है, और उसके अंदर कलीसिया में प्रभु ने जो प्राचीन रखे हैं वो उनका संचालन करते हैं। परंतु उनको उनकी मदद करने के लिए, वचन से सिखाने के लिए हो सकता है दूसरी कलीसियां मदद करें। परंतु जिस तरह से दूसरे स्थानों पर हम देखते हैं एक कलीसिया दूसरी कलीसिया के ऊपर नियंत्रण रखती है, उस तरह से हम वचन में नहीं देखते। इस बात को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। तो देह एक है और मसीह देह का सिर है। तो जब हम ये कहते हैं कि मसीह देह का सिर है, कलीसिया का सिर है, तो हमारी कलीसिया के हर जो गतिविधियां हैं, उस गतिविधि को करने से पहले या करते समय हमेशा हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है या प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु हम इस कार्य को करने जा रहे हैं, यह आपकी इच्छा के अनुसार है कि नहीं। क्योंकि संचालन कौन करता है? मसीह करता है। इसलिए प्रभु के सन्मुख कलीसिया को आकर बैठकर, कलीसिया के प्राचीनों को बैठकर प्रभु के मन को जानना बहुत ही आवश्यक है। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 13वें अध्याय को हम निकालें। उसके 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों 13वां अध्याय 1 से लेकर 3। की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नेगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथे देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेल और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण हमको मिलता है कि किस तरह से एक कलीसिया को मसीह के अधीन रहकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपनी कलीसिया को जीना चाहिए, कलीसिया जीवन को जीना चाहिए। तो अंताकिया नाम की कलीसिया है, अंताकिया नाम के स्थान पर कलीसिया है, विश्वासी है। वहां पर क्या लिखा है? क्या हो रहा था वहां पर? वहां पर भविष्यद्वक्ता थे और शिक्षक थे, कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं। और वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और तब क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने उनसे कहा करके लिखा है। पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, क्या कहा? मैंने एक कार्य के लिए कुछ लोगों को अलग किया है, तुम उनको इसके लिए अलग करके उनको भेजो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हर कलीसिया में जो अगुवे हैं, जो नेतृत्व में हैं, जो प्राचीन है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वे नियमित रूप से प्रार्थना के लिए मिले। जब वे प्रार्थना करते हुए प्रभु के मुख को देखेंगे, वो समय होगा जब परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? अपने मन को प्रकट करेंगे। मैं ये चाहता हूं तुम ऐसा करो,
ये सब कब होगा? ये तब होगा जब कलीसिया के नेतृत्व में जो है वो लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु के मुख की ओर देखेंगे, तब होगा। बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब उन्होंने ऐसा किया तो प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे बातें की, उनसे कहा कि मैंने एक उद्देश्य के लिए 2 लोगों को चुना है, उनको उस कार्य के लिए अलग कर दो। तो हमने 2 सच्चाइयां देखी, फिर से दोहराएंगे। देव कितने हैं? एक। देव एक है, इसलिए देव में क्या होना चाहिए? एकता होनी चाहिए। सही है? इसलिए कि कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह की देह है और वो एक है। एक है मतलब, एक मतलब इसका अर्थ नहीं कि एक ही मंडली है, वो नहीं है, परंतु उसकी एकता के बारे में बताया। इसलिए हमारे बीच में एकता, प्रेम, एक दूसरे के प्रति देखभाल, ये सारी बातें व्यावहारिक रूप से देखनी चाहिए। दूसरी बात, कलीसिया का सिर कौन है? मसीह है, प्रभु यीशु मसीह। वो है जो निर्देश देते हैं, वो है जो कलीसिया को अगुवाई देते हैं, वो है जो कलीसिया से बात करते हैं। तो इसलिए कलीसिया को बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने सिर की सुनने के लिए आदत डालने की जरूरत है। तीसरी बात, सभी विश्वासी देह के अंग में। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय हम पढ़ रहे थे, उसी भाग को वापस निकालने। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसके 12 से लेकर आगे के कुछ पदों को पढ़ेंगे। निवृत्ति लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12 से लेकर, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या हुआ इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या हुआ इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सुनना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से है, परंतु देह एक ही है। आप हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर्फ पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्भर लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। यहाँ पर कुछ सच्चाइयां तो हम देख चुके हैं, परंतु फिर से उसे दोहराएंगे। सबसे पहली बात, अनेक अंग हैं, है ना? कलीसिया में अलग अलग अंग हैं, और वे सब कलीसिया में उस कलीसिया के भाग हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके एक मंडली में है, वे सब उस मंडली के भाग। पहली बात। दूसरी बात, 15 से लेकर 17 तक प्रेरित पौलुस ये बताते हैं कि सभी अंगों का एक कार्य है। एवरी मेंबर हैज अ फंक्शन। भाई इधर ध्यान दीजिए, सोइए मत, जो भी सुने इधर ध्यान दीजिए। सारे अंगों का, मेरे ख्याल से एक बार घबराहट की आवाज आनी पड़ेगी, ठीक है? तो सारे अंगों का एक फंक्शन, सभी अंगों का।
आंख का जो कार्य है वो कान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। तो इसलिए आंख के कार्य को आंख को ही करना है, कान के कार्य को कान को ही करना है, हाथ के कार्य को हाथ को ही करना है। इसलिए मंडली में जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं उन सब के अपने अपने कार्य हैं। ठीक है, ये बात हमने देखी। 19वें पद में प्रेरित पौलुस ये कहता है कि सारे अंगों का एक काम नहीं है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरा ये काम नहीं है ना, तो इसलिए मैं इस कलीसिया में मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, बाकी लोगों को करने दो, ऐसा नहीं सोचना है। सबका अपना अपना कार्य है, इसलिए सबको अपने अपने कार्य को करने के लिए प्रभु का वचन सिखाता है। फिर उसके बाद वो बताता है 21 से लेकर 23 तक ये बताता है कि जब सारे अंग मिलकर अपने काम को करते हैं तब देह की उन्नति होती है, तब शरीर जो है अच्छी तरह से अपने काम को करता है। यदि आंख अपना काम करना बंद कर दे तो शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है ना। हो सकता है पांव को नुकसान पहुंच जाए, हो सकता है शरीर के दूसरे को नुकसान पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि आंख से अगर ढंग से नहीं देखेंगे तो सही से चल नहीं पाएंगे, और नहीं सही से चल पाएंगे, हो सकता है कि ठोकर कहाँ तक गिर जाए। तो इसमें हर अंग का काम महत्वपूर्ण है। हर अंग जब अपने काम को अच्छी तरह से करता है तब कलीसिया की उन्नति होती है। कई बार कई लोग सोचते हैं कि अरे मैं चुपचाप बैठूं, मैं कुछ अपने काम को नहीं करूं तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मेरे भाई, फर्क पड़ता है बहन। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको जो काम किया वो आप ही कर सकते हैं, है ना। इसलिए इस बात को कभी नहीं भूलना है कि हम सबको अपने अपने कार्य को करने की जरूरत है। फिर 15 से लेकर 17 में एक और बात वो बताता है कि हमें एक दूसरे से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, जलन रखने की जरूरत नहीं कि वो जो काम जो कर रहा है ना वो मेरे काम से बढ़कर है, इसलिए मुझे जलने की जरूरत नहीं। जरूरत है क्या? क्यों? आंख को कान से जलन रखने की जरूरत है क्या? प्रभु ने आपको एक बहुत ही विशेष काम दिया है। वो जब अपने काम करता है तो ही शरीर सही तरीके से फंक्शन कर पाता है। तो इसलिए एक दूसरे से जलना नहीं है। ये बोलना आसान है, लेकिन हमारे कलीसिया जीवन में ऐसा कई बार हो सकता है, क्योंकि कुछ जो कलीसिया के कुछ कार्य जो है वो ज्यादा दिखते हैं। उदाहरण के लिए मैं अभी जो सामने खड़े कर रहा हूँ वो दिखाई देता है, परंतु हो सकता है आप में से कई लोग बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होंगे जो लोगों की नजर में आता नहीं। आप लोग हैं यहाँ पर? ठीक है, तो हो सकता है कि आप कुछ कार्य कर रहे हो, कलीसिया में आकर कुछ काम करते हो, हॉल में आकर कुछ काम करते हो, या फिर किसी भाई के लिए बहन के लिए कुछ कार्य कर रहे हो जो आप किसी को मालूम ही नहीं पड़े। परंतु याद रखिए कि आप उस कार्य को क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं क्योंकि लोग देखें, परंतु इसलिए क्योंकि आपको वो कार्य परमेश्वर ने दिया है, वो आपका कार्य है। इसलिए जलने की या छोटा होकर सोचने की जरूरत, अरे मेरा तो काम मुझसे इतना बड़ा नहीं है, या फिर मेरा काम तो बहुत बड़ा है, तुम्हारे समान सब थोड़ी ना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखने की जरूरत है। और इसलिए ये सारे अंग जो है वो एक ही मूल्य रखते हैं, इसलिए आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम और देखभाल और आनंद, इन सारी बातों को परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्मरण दिलाता है। अगली सच्चाई में हम आएंगे और वो ये है कि कलीसिया, नए नियम की कलीसियाओं में, मंडलियों में जो भी कार्य होते हैं या गतिविधियां होती हैं वो पवित्र आत्मा के अगुवाई और नियंत्रण में होनी चाहिए। फिर से दोहराऊं मैं इस बात को, कलीसियाओं में या मंडलियों में जो भी गतिविधियां होती हैं, सेवाएं होती हैं, वो सब पवित्र आत्मा के अगुवाई और नियंत्रण में होनी चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसके 16 और 26 को निकाल लीजिए। यूहन्ना 14वां अध्याय, यूहन्ना 14, 16 और 26। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्या 26 में पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा
और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। क्योंकि यहाँ पर जो बात कही गई, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जा रहा हूँ। किनसे कह रहे हैं? अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। अभी तक मैं तुम्हारे साथ शारीरिक रूप से रहा, परंतु अब मैं तुम्हारे साथ शारीरिक रूप से नहीं रहूंगा। तो शिष्यों को बहुत दुख हुआ होगा, तकलीफ होगी, अरे प्रभु आप चले जाएंगे। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ है। उसकी जो मूल भाषा है उसमें उसका अर्थ यह है कि मेरे ही समान, मेरे स्थान पर मैं तुम्हारे लिए सहायक को दूंगा। तो कलीसिया में आज प्रभु यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधित्व के रूप में आज हमारी अगुवाई कौन करते हैं? पवित्र आत्मा करते हैं। यहाँ पर लिखा है मैं तुम्हें सहायक, मैं पिता से विनती करूंगा तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और 26 में हमने क्या देखा? सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता किसके नाम से भेजेगा? मेरे नाम से। तो ये इस बात का प्रमाण है कि कलीसिया में पवित्र आत्मा को कितना महत्व देना जरूरी है। आपको एक बात बताऊं, हमें संसार में बहुत सारे संगठनों को देखते हैं, कलीसियाओं को भी देखते हैं साथ में, तथाकथित सब कलीसियाओं को, जहां पर कुछ लोग जो है या एक व्यक्ति या कुछ लोग मिलकर उस चीज को पूरा चलाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं। मुझे बताइए कि वो ज्यादा आसान है कि हम जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए जो अपने आप को देते हैं वो आसान है? ज्यादा आसान कौन सा है जी? कौन सा आसान है? मानसिक रूप से मनुष्य के अधीन रहकर कार्य करना बहुत ही आसान है, परंतु नए नियम की कलीसियाओं में पवित्र आत्मा के अधीन रहकर अगुवाई में अपने कलीसिया को चलाना ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आसान नहीं है। मानसिक रूप से आसान नहीं है, प्रभु पर भरोसा करते हुए आसान है, लेकिन मानसिक रूप से ये आसान नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि इसमें पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भरता बहुत ही आवश्यक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिपेंड ऑन द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर नहीं होंगे तो हम नए नियम की कलीसिया के अनुसार फंक्शन नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। और इसलिए अपनी बुद्धि से निर्णयों को ले लेना, कार्यों को कर लेना आसान है, परंतु पवित्र आत्मा के अगुवाई के लिए जब कलीसिया के नेतृत्व के लोग अगुए प्राचीन सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा जब उनसे कहता है, जैसा अंताकिया की कलीसिया में देखते हैं, पवित्र आत्मा ने कहा करके लिखा है, सही नहीं? कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह वहां पर शारीरिक रूप से है कि अंताकिया की कलीसिया में नहीं है, परंतु प्रभु के स्थान पर कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उनसे स्पष्ट बातें कर रहा है, कह रहा है पौलुस और बरनबास को मैंने एक कार्य के लिए चुना है, तो उसके लिए उनको क्या कर लो? अलग कर लो। ये कब होता है मालूम है? ये तब होता है जब हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भरता का जीवन व्यतीत करते हैं। और इसलिए कलीसिया के अगुवों को और कलीसिया के विश्वासियों से ये बहुत उनके लिए जरूरी है कि हम सब पवित्र आत्मा के अनुसार अपने जीवन को जिए। क्या है इसका पवित्र आत्मा के अनुसार चलना? इस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे, एक हॉल है और भी बहुत सारे कमरे हैं। हमें सारे कमरों की चाबी दे दी गई है क्या? नहीं, कुछ कमरों की चाबी दी गई है और हमें बोला गया कि आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी जो है बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे हिस्से हैं, हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्र हैं। हमने सारे कमरों की चाबी प्रभु यीशु मसीह को दी है क्या? पवित्र आत्मा को दी है क्या? ये है सवाल। हमारे जीवन के हर हिस्से पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण है कि नहीं? आपको याद है प्रेरितों की पुस्तक, प्रेरितों के नाम की पुस्तक 6वें अध्याय में वहां पर कुछ समस्या आई कलीसिया में। क्या समस्या आई? पीछे जो एकदम जो पीछे जो बैठे हुए भाई लोगों में से तो ये बता सकते हैं क्या समस्या आई?
कुछ समस्याएं, कुछ गड़बड़ी हुई वहां पर, पढ़ा है आपने? ठीक है, कोई और बता सकते हैं? ठीक है, उस कलीसिया में कुछ लोग थे जो यहूदी भाषा बोलते थे, कुछ यूनानी भाषा बोलते थे। ठीक है, विश्वासी थे, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग। अब वहां पे जो क्या होता था, वो लोग कलीसिया को सजा रहे थे ना लोग, तो इसलिए लोग आपस में साथ में रहते थे, भोजन भी वितरण करते थे। तो भोजन जो है, खाने का जो वितरण, खाना जो बांटते थे, उसमें यूनानी भाषा बोलने वाले लोगों के इन्होंने ऐसा कहा कि हमारे विधवाओं की सुधी को जरा जल्दी से निकाल दीजिए। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय, उसका पहला पद पढ़िए। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवाएं में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। यहाँ पर एक समस्या आई कि भोजन के बांटने में कुछ तो जो है गड़बड़ी हुई है, कुछ लोगों को जो है भोजन नहीं मिला है। तो क्या हुआ वहां पर? कलीसिया में कुछ समस्या आई। तो क्या हुआ? तो प्रेरितों ने कहा कि हम एक काम करते हैं, कुछ लोगों को इस काम के लिए चुन लेते हैं, ठीक है, वो इस काम को करेंगे। तो लोग कैसे कैसे लोग होने चाहिए? वो लोग होटल मैनेजमेंट में जो है क्या डिग्री होनी चाहिए उनकी? क्या लिखा वहां पर? हम ऐसे लोगों को चुन लें। तीसरा पद पढ़िए। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, तीसरा पद पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, मतलब जिनकी गवाही संसार में और कलीसिया में अच्छी है, वैसे लोग। पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, सुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग को इस काम के लिए ठहरा दें। किस काम के लिए? किस काम के लिए? खाना बांटने के लिए। तो कलीसिया में जो हर सेवा होती है ना, उसमें भी आत्मिक लोगों की जरूरत है। प्रभु ऐसे लोगों को देना चाहता है जो आत्मिक है, ऐसा लिखा है, ऐसा समझ सकते हैं। क्यों मैं इस बात को बता रहा हूं? पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भरता या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत क्यों है? क्योंकि तभी हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य सेवा कर पाएंगे। ठीक है, तो कलीसिया में पवित्र आत्मा के अगुवाई और नियंत्रण में ही सारे कार्य होने चाहिए। पवित्र आत्मा का नियंत्रण किन किन बातों में होना चाहिए? जरा जल्दी से निकाल लीजिए। इफिसियों 2 अध्याय 18 पद। इफिसियों 2:18। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा हम दोनों की, मतलब कलीसिया में सभी की पहुंच जो है पिता के पास होती है करके लिखा है। मैं एक्चुअली दूसरे का एक रेफरेंस देख रहा था। वर्स सही है। उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। सही है। तो पवित्र आत्मा हमारे आराधना का समय, जो हम आराधना के लिए मिलते हैं ना, सप्ताह के पहले दिन हम जब प्रभु को स्मरण करने के लिए, रोटी तोड़कर प्रभु को स्मरण करने के लिए मिलते हैं, आराधना के लिए आते हैं, उस समय पर भी हमारे आराधना को इंस्पायर करने वाला, प्रेरित करने वाला, हमें प्रभु के पास पहुंचाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। फिर हम रोमियों की पत्री में, मैं इस बात को सब निकालना नहीं चाहता, आपको सिर्फ कुछ बताकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। रोमियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि हमारी प्रार्थना, जब हम कलीसिया रूप से प्रार्थना के लिए मिलते हैं, उस समय पर हमारी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। हमारी गतिविधियों में हमें अगुवाई देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। जैसा कि हमने प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में देखा। फिर वो पवित्र आत्मा ही है जो वरदान देता है,
अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान देता है ताकि कलीसिया जो है अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सके। कलीसिया में अधूरों को, प्राचीनों को कौन उभारता है या ठहराता है? वो भी पवित्र आत्मा करता है। और कलीसिया को सारी सच्चाई में कौन अगुवाई करता है? पवित्र आत्मा करता है। इसीलिए हमारे कलीसियाओं में, मंडलियों में पवित्र आत्मा को बहुत ही अहम स्थान देना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगली सच्चाई में हम आ जाएंगे। सभी विश्वासी याजक हैं। सभी विश्वासी याजक हैं। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 5 और 9 जल्दी से पढ़िए। इनमें आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को बुलाया है। पढ़िए अपने। पर तुम्हें चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। क्योंकि पुराने नियम में यहूदियों के, इजरायलियों की बात करें तो वहां पर परमेश्वर ने इजरायली लोगों में लेवी गोत्र के लोगों को ही याजक का काम करने की अनुमति दी, बाकी किसी को नहीं। और उनमें से भी सिर्फ एक होता था जो महायाजक होता था, वो सिर्फ अति पवित्र स्थान में जा सकता था। परंतु अब नए नियम में सारी बातें बदल गई। कैसे बदल गई हैं? अब हमारा महायाजक कौन है? कोई मनुष्य नहीं है, परंतु कौन है हमारा महायाजक? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। पढ़ निकाल लीजिए इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 14 से लेकर 16 तक। इब्रानियों 4 का 14 से लेकर 16। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन उस सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट दिया बांधकर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। पुराने नियम में कोई भी साधारण यहूदी पवित्र स्थान में भी नहीं जा सकता था। अति पवित्र स्थान तो बहुत दूर की बात है, और अति पवित्र स्थान के अंदर परमेश्वर का महिमा आसन था या फिर परमेश्वर का महिमासन था। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है और सारे विश्वासी पत्रस के अनुसार क्या है? पत्रस की पत्री में हमने क्या लिखा? हम सब याजक हैं, इसलिए हम परमेश्वर की अति पवित्र उपस्थिति में, अति पवित्र स्थान में, परमेश्वर के महिमा के आसन के पास में हम बहुत ही हियाव के साथ, हिम्मत के साथ जा सकते हैं। इसका इन सच्चाइयों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है आपसे कोई पूछे कि भाई आपके यहाँ पर जो पास्टर हैं, वो पादरी हैं, आपके ऐसे कोई होते हैं क्या? फिर आपको तो साधारण कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं, वो कुछ उन्होंने कुछ विशेष वस्त्र नहीं पहना रहता है, ऐसा क्यों? मुझसे मालूम, क्योंकि ये कहां से आ रहा है? ये पुराने नियम में ऐसा हुआ करता था। पुराने नियम में जो महायाजक होते थे, याजक थे, उनको विशेष वस्त्र पहनना पड़ता था, परंतु नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में क्या लिखा है? सारे विश्वासी क्या है? याजक हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। और इसलिए हमारी कलीसिया में यहाँ पर ये जो है आपको अच्छी तरह से दिखाई दे, इसलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा जगह ऐसे बना ली गई, लेकिन ये कोई अति पवित्र स्थान नहीं रहता है। याद रखिए, कई कलीसिया में ऐसा भी दिखाई देता है, कुछ स्थान रहता है जहाँ पर वो बाड़ा भी बंधा रहता है, वहां से उसकी इस तरफ कोई आ नहीं सकता। परंतु कलीसिया में नए नियम के विश्वासियों के बीच में ऐसा कोई नहीं, ऐसी बातें नहीं। हम परमेश्वर के वचन से इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सारे विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के जो महायाजक है उसके याजक हैं, और इसलिए वे सब परमेश्वर को सीधे सीधे अप्रोच कर सकते हैं। परमेश्वर को सीधे उनके पास पहुंच होती है। पुराने नियम में क्या था? सीधे नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए याजक के द्वारा जाते थे। परंतु आज हम सब याजक हैं। हमारा महायाजक खुद प्रभु यीशु मसीह है, स्वर्ग में है, इसलिए उसके द्वारा सीधे जा सकते हैं। तो इस बात को हम हमेशा याद रखें। इसलिए हमारी कलीसियाओं में
हमारे असेंबलीज में, हमारी मंडलियों में इस तरह की कोई पदवी नहीं है ना, कि कोई व्यक्ति जो है बहुत बड़ा आर्च बिशप है, कोई बिशप है, उसके बाद कुछ प्रीस्ट है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए हैं सबको, उसके अनुसार सब लोग अपने कार्यों को करते हैं और सबका मूल्य एक है, इस बात को हम देख सकते हैं। कुछ भागों में जरा जल्दी से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय और उसका 11वां पद। प्रेरितों 17 का 11। ये लोग जो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भरे थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें योगी है कि नहीं। अच्छा, यहाँ किसकी बात कही जा रही है? बीरिया नाम के एक स्थान पर पौलुस थिस्सलुनीके में गया। थिस्सलुनीके में जाकर सुसमाचार को सुनाया, वहां पर बहुत लोगों ने कुछ विरोध किया, वहां से भागकर वो बीरिया में गया। बीरिया में जब गया तो वहां के लोगों के बारे में लिखा है कि ये लोग थिस्सलुनीके के विश्वासियों से भी कैसे थे? भले थे। क्यों भले थे करके लिखा है? उन्होंने बड़ी लालसा से परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। वचन कौन बोल रहा था? पौलुस और उसके साथी बोल रहे थे। पौलुस जो वचन बोल रहा था तो ये लोग क्या कर रहे थे? लालसा से ग्रहण तो कर रहे थे, लेकिन उसके बाद कुछ लिखा, क्या कर रहे थे वो लोग? पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे। घरों में जाकर क्या करते थे? ढूंढते थे। बोल कौन रहा है? प्रेरित पौलुस बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग क्या करते थे? घरों में जाकर पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि पौलुस ने जो कहा वैसा ही वचन में लिखा है कि नहीं। ये क्यों जरूरी मालूम है? ये बहुत बड़ी सच्चाई हमें सिखाता वो यह है कि नए नियम की कलीसियाओं में सभी को परमेश्वर के वचन के आधार पर चीजों को परखने की अनुमति है। समझ रहे हैं इस बात को? मैं यहां खड़े होकर कुछ बोल रहा हूं और यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार उसमें कुछ त्रुटि है तो आपको पूरी आजादी है कि जब सभा समाप्त हो जाती है तो आप मुझे आकर बताएं कि भाई आपने ये जो कहा था वो सही नहीं, सटीक नहीं लगता है। क्योंकि हम सबके सब वचन के अधीन है ना, वचन से ऊपर हम नहीं है। इसलिए भी सभी याजक हैं, इसलिए हमारी बहुत सीधे परमेश्वर के प्रति है और इसलिए हम सारी चीजों को हमें उस तरह से परखने के लिए परमेश्वर का वचन सिखाता है। ठीक है, अगली बात जो है कलीसिया के बारे में हम देखेंगे वो है मंडली के कार्य। हमने क्या क्या देखी अभी तक? हमने देखा कलीसिया का अर्थ, फिर हमने देखा कि कलीसिया सार्वभौमिक कलीसिया है और स्थानीय कलीसिया है, फिर देखा कि कलीसिया का आरंभ कब और कैसे हुआ, फिर कलीसिया के कुछ चित्र देखे और कलीसिया के कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयां देखी। अब हम देखेंगे मंडली के कार्य, फंक्शंस ऑफ एन असेंबली। कलीसिया के जो मंडली के कार्य होते हैं उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहला है सहभागिता। क्या है? फेलोशिप, सहभागिता। प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के 7वें पद को पढ़ लीजिए। प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के 7वें पद को पढ़ लीजिए। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था। सप्ताह के पहले दिन हम क्या करने के लिए इकट्ठे हुए? रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए करके हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वचन ग्रहण किया उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने और संगति करने के लिए अपने आप को क्या कर दिया? लॉगिन कर दिया करके हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहली सहभागिता को देखते हैं जहां पर लोग प्रभु भोज के साथ प्रभु को स्मरण करने के लिए सप्ताह के पहले दिन मिल रहे। तो ये किस बात की सहभागिता है? प्रभु भोज की सहभागिता, जिसमें हम
प्रभु के चरणों पर आते हैं, प्रभु के सम्मुख आते हैं और सप्ताह के पहले दिन मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं और रोटी तोड़कर हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हैं, उसके प्रेम के ऊपर ध्यान करते हैं। मैंने सोचा है कि जब प्रभु ने इस विधि को ठहराया तो प्रभु ने अपने जन्म के बारे में स्मरण करने के लिए कहा क्या कि तुम्हें काम करना है, एक चरनी बनाना और चरनी में गौशाला का सब बनाना और उसके बाद फिर उसमें दो ऐसी चीजों को रखना जिससे तुम्हें याद आए कि मैंने इस संसार में जन्म लिया था। ऐसा कहा था प्रभु ने? प्रभु ने क्या किस बात को स्मरण करने के लिए कहा? उसकी मृत्यु के बारे में स्मरण करने के लिए कहा। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है आप जानते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किसके लिए हुआ था? मरने के लिए हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म बलिदान होने के लिए हुआ। आपको याद है एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने 3 शिष्यों के साथ जैतून के पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और क्या होता है वहां पर? प्रभु यीशु मसीह का चेहरा, उनका रूप बदल जाता है। उनकी महिमा का एक अंश जो है वो याकूब, यूहन्ना और पतरस देख लेते हैं और वो लोग देखते हैं कि एलिया और मूसा भी वहां पर है और वो प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं। आपको याद है मूसा कौन था? मूसा कौन था? जो इजराइलियों को मिस्र की गुलामी में से लेकर आया था, लेकिन कनान की छोर तक आ गया लेकिन अंदर नहीं जा पाया। सही है क्यों नहीं जा पाया? जानते हैं परमेश्वर ने उससे कुछ कहा था, उसने उस तरह से नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू नहीं देख पाएगा। तो यहां से देख ले, दूर से देख ले, लेकिन तू वहां जा नहीं पाएगा। और एलिया के बारे में हम जानते हैं, ये दोनों लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब मूसा जो है उस समय पर कनान देश नहीं जा पाया था, देख पाया था, परंतु आज कहां पर खड़ा हो? उसी देश में है ना, कनान देश में। और एलिया जो है वो भी काफी साल पहले गया था, उठा लिया गया था। वहां पर ये लोग क्या बात कर रहे हैं? अरे यरूशलेम कितना बदल गया है, ऐसा कह रहे हैं क्या? आप जानते हैं वहां क्या लिखा है? वे लोग प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे थे और क्या बात करने का जो विषय क्या था आप जानते हैं? कि आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह जो बलिदान होने वाले हैं उसके बारे में वो बात कर रहे थे। क्यों जानते हैं बस? क्योंकि उनके लिए इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती कि स्वर्ग का राजकुमार, वो जो परमेश्वर के पिता की प्रसन्नता का कारण है, जो सारी महिमा से परिपूर्ण है, वो इस संसार में साधारण मनुष्य बनकर इस संसार में पापी मनुष्यों के हाथों क्रूस पर मार दिया जाएगा। ये उनके बुद्धि के पार है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम जब प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं, मंदिरों के रूप में इकट्ठे होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हैं, जब हम रोटी और दाखरस में से स्मरण भागी होते हैं, हम उसके उस प्रेम और उसके बलिदान और उसने हमारे लिए जो किया उसको हम स्मरण करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस विधि को ठहराया, उस समय पर इस तरह से कहा कि मैं बड़ी लालसा रख रहा था मैं इस समय को तुम्हारे साथ बिताने के लिए। जो वो समय है जब हम हमारे प्रभु के साथ की बहुत ही आत्मीय सहभागिता में समय व्यतीत करते हैं, हम एक दूसरे के साथ की सहभागिता में समय व्यतीत करते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, कार्य है एक कलीसिया का। इसे कभी हल्के से ना लें। सप्ताह के पहले दिन तो हम एक साथ मिलते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए और प्रभु भोज में शामिल होने के लिए। प्रभु भोज तो हम डिटेल में आगे जाकर बाद में देखेंगे, लेकिन हमने अभी देखा प्रभु भोज की सहभागिता। और उसके बाद फिर हम एक दो और भागों को जरा निकालेंगे। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद जरा पढ़ लीजिए। रोमियो 12वां अध्याय उसका पहला पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ,
यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। या यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताता है कि विश्वासियों की आत्मिक सेवा, यहाँ पर सेवा शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन उसी को अंग्रेजी में वर्शिप भी कहा गया या आराधना भी कहा गया है। तो ये हमारा स्पिरिचुअल सर्विस है, परमेश्वर के लिए भेंट है, प्रभु की आराधना है। हम जब अपने होठों से प्रभु की स्तुति करते हैं, जैसा कि इब्रानियों उसके 13वें अध्याय के 15वें पद में हम पढ़ते हैं, जब उस भाग को पढ़ लें, इब्रानियों 13-15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति के बलिदान अर्थात होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। तो हम आज जब नए नियम की कलीसियाओं में मिलते हैं तो हम प्रभु को क्या बलिदान देते हैं, क्या अर्पित करते हैं, क्या अर्पण करते हैं? पुराने नियम में लोग क्या अर्पण करते थे? जानवरों को लाते थे, जानवरों को बलिदान करके उस मृत जानवर को लेकर आते थे, उसे बलिदान करके बेदी पर चढ़ाते थे। आज हम किसको चढ़ाते हैं? क्या लिखा है यहाँ पर इब्रानियों में? हमारे होठों का फल, हमारे मुंह से निकलने वाले धन्यवाद की स्तुति के जो बलिदान है वो अर्पित करते हैं। लेकिन ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि फिजिकल एक्ट ऑफ वर्शिप, इसमें हम अपने मुंह को खोलकर हम प्रभु को अंगीकार करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, स्तुति के बलिदान अर्पित करते हैं। लेकिन रोमियों में प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? क्या अर्पित करना है वहां पर? अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ पवित्र बलिदान होकर चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो जब हम आराधना के लिए आते हैं उस समय पर कभी ये भूलना नहीं है कि सिर्फ हमारे होठों से स्तुति के का जो भेंटे हैं सिर्फ उतना करना पर्याप्त नहीं है, परंतु सप्ताह भर में हमारा जीवन किस तरह से रहा है वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण। क्या हमने अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए पवित्र मंदिर पर पवित्र बलिदान होकर अर्पित किया था? यदि हम अपने शरीरों को अशुद्धता के लिए दे रहे हैं और उसके बाद फिर हम आकर प्रभु को स्तुति की भेंट अर्पित करते हैं तो परमेश्वर के सामने वो ग्रहण योग्य नहीं है। तो इसलिए जब हम सहभागिता के लिए मिलते हैं तो इन सारी सच्चाइयों को स्मरण करने की जरूरत है। प्रेरितों के काम 4था अध्याय उसके 24 से आगे की कुछ पदों की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेरितों के काम 4था अध्याय 24 से लेकर आगे। उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ की मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और बाकी एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सब कुछ तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तुझे अभिषेक किया, हेरोदेस और पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। काफी यहाँ पर क्या हो रहा आप जानते हैं? पतरस और यूहन्ना जो है उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। क्यों गिरफ्तार करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे और कुछ ही समय पहले एक व्यक्ति था जो चल नहीं पाता था, है ना, और भीख मांगा करता था। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगा कर दिया गया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोग सुना रहे थे। पतरस और यूहन्ना को यहूदी जो अधिकारी थे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उनको जो है उन्होंने स्पष्ट आज्ञा दी, उनको धमकाया, उनसे कहा कि तुम इस नाम से आगे एक शब्द नहीं बोलोगे। तो उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ देखा है और जो कुछ सुना है हम परमेश्वर की बात माने, तुम्हारी बात माने, जो भी है। उसके बाद वो लोग छोड़ दिए जाते हैं। जब ये हो जाता है उसके बाद ये दोनों कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? वापस कलीसिया में जाते हैं, विश्वासियों के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। तुरंत क्या करते हैं वो लोग? कलीसिया मिलकर क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है।
कलीसिया प्रार्थना कर रही है। आगे जाकर हम देखते हैं पतरस को जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। पतरस को गिरफ्तार करके अगले मारने की योजना थी। तो कलीसिया क्या कर रही थी? लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। पतरस बंदी गृह में था और आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ, कहानी क्या थी आपको याद है? पतरस सो रहा था। मुझे समझ में नहीं आता कैसे सो रहा था। समझ में आता है कि पतरस के जीवन में बड़ा बदलाव आया। जो एक समय पर बहुत जल्दी डर जाता था, अभी उसके अंदर कोई डर नहीं, बड़ा आराम से वो सो रहा है। उसके साथ में जो लोग सैनिक है वो नहीं सो पाए होंगे, कहीं उठ के भाग न जाए, सोच रहा हूँ जो भी है वो आराम से सो रहा है। कुछ समय के बाद प्रभु का स्वर्गदूत आता है, उसके बंधन खुल जाते हैं, द्वार खोल देता है, बाहर चला जाता है और उसके बाद वो वहां पर घर पर पहुंच जाता है जहां पर उसको मालूम था कि लोग बैठे होंगे वहां पर। और वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। कलीसिया की बहुत तो कलीसिया का बहुत बड़ा फंक्शन है, कार्य है, तो एक साथ मिलकर प्रार्थना करना। आप जानते हैं ये एक ऐसी सभा है जिससे सारी कलीसियाओं में, अक्सर सारी कलीसियाओं में हम इन सभाओं में लोगों को बहुत ही कम संख्या में पाते हैं। संडे को सबसे मैक्सिमम अटेंडेंस रहता है, सबसे ज्यादा लोग रहेंगे। लेकिन बीच के दिन की सभाओं में जब प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं, वचन की सेवा के लिए, वचन के अध्ययन के लिए मिलते हैं, तो उसमें लोग नहीं होते हैं। कुछ बहुत ही व्यावहारिक कारण हो सकते हैं, हो सकता है ड्यूटी का कुछ विषय, परंतु यदि हमारे लिए संभव है तो हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। अनेक वर्ष पूर्व मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसका टाइटल इस तरह से था, Something happens when churches pray. कुछ होता है जब कलीसियाएं प्रार्थना करती हैं। कलीसिया प्रार्थना करती, बड़े बड़े आश्चर्य के काम होते हैं। परमेश्वर का वचन में बड़े सामर्थ्य के साथ जाता है। और इसलिए जब विश्वासी लोग इकट्ठे होकर मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, उस समय को कम होकर मत देखिए, उसके महत्व को कम होकर मत देखिए। बहुत महत्वपूर्ण समय है, उसमें बड़ी ताकत है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम कलीसियाई प्रार्थना के समय को बहुत महत्व दे सकें। इसके बाद सहभागिता में हम और भी कुछ चीजों को हम देख सकते हैं। जरा जल्दी से निकाल लीजिए रोमियो 15वां अध्याय उसका 7वां पद। इसके जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए जो ग्रहण किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। अब 15 का 5 भी पढ़ लें। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। अब 14वां पद पढ़ लें। 14। हाँ 14। हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आपकी भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। जब हम एक दूसरे के साथ सहभागिता के लिए मिलते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को, जैसे मसीह ने हमें ग्रहण किया है, वैसे ही हम भी एक दूसरे को ग्रहण करें, एक ही मन रहे। जब प्रार्थना करते हैं बहुत जरूरी है कि हमारे मन एक रहे। देखिए हो सकता है ना कि कलीसिया में हम सबको पसंद ना करें, क्योंकि हम सबके व्यक्तित्व तो अलग अलग है। जो किसी परमेश्वर का वचन ये कहीं नहीं लिखा है कि तुम एक दूसरे को पसंद करो, लिखा है कहीं? लाइक ईच अदर करके लिखा है कहीं? तो क्या कहा है? लव ईच अदर, प्रेम करने के लिए कहा गया। प्रेम करने के लिए जरूरी नहीं कि हम एक दूसरे को पसंद करें। पसंद नहीं है, कुछ बातें मुझे आपकी पसंद नहीं है, आपको कुछ बातें शायद मेरी पसंद नहीं है, परंतु उसके बावजूद हम प्रेम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ये है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और प्रेम क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था फिलिपियों की पत्री में से। प्रेम में सुधार भी है, एक दूसरे को चिताना भी है, एक दूसरे को करेक्ट करना, ये सारी चीजें उसमें है। तो एक मन रहना जरूरी है, एक दूसरे को सिखाना। तो ये सब कब होता है? जब हम कलीसिया में एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे के प्रति खुलते हैं। कई बार जो है विश्वासी अपने चारों ओर दीवार बना के आते हैं, खुलते नहीं।
आते तो हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन उनके चारों तरफ क्या है, दीवार बनी हुई है। इसलिए जो है आपस में जो है जैसी सहभागिता होनी चाहिए वैसी सहभागिता होती नहीं। मेरे प्रिय भाइयों में ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना हो, एक दूसरे के साथ खुलकर सहभागिता कर सकें। तब जो है बस जो कलीसियाई सहभागिता बड़े आनंदपूर्ण हो जाएगी। आप उसमें आनंद ले पाएंगे, आप सच में आत्मिक उन्नति होते हुए देख पाएंगे। तो वो हमारी सहायता करेगा। तो हमने पहला फंक्शन देखा सहभागिता, और दूसरे में हम आएंगे और इसके साथ हम आज के इस सत्र को समाप्त करेंगे। वो है वचन की शिक्षा, परमेश्वर के वचन की शिक्षा। अंग्रेजी में लिखा है तो इंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन परमेश्वर के वचन से शिक्षा देना कलीसिया के कार्यों में बहुत प्रमुख स्थान रखने वाला एक कार्य है। परमेश्वर ने अपना वचन एक बहुत प्रमुख उद्देश्य के साथ दिया है। हम इस भाग को निकालें, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16 और 17 पढ़ें। 2 तीमुथियुस 3 का 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। पवित्र शास्त्र किसके लिए दिया गया है? उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। जब तक हम वचन की शिक्षा नहीं लेंगे तब तक हमें उपदेश क्या है नहीं समझ में आएगा। उपदेश मतलब क्या है? लेकिन इन 4 बातों को आसानी से समझने के लिए मुझे मालूम है कि आपका लेवल सब पहुंच गया, खत्म कर दिया। बस ये बता के मैं समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिए इसको, जरा इसको पकड़ लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उपदेश मतलब सही क्या है, What is right? उपदेश मतलब What is right? डॉक्ट्रिन है, इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया। डॉक्ट्रिन, What is right? सही क्या है? उसके बाद क्या लिखा है? उपदेश देने, समझाने। समझाने का अर्थ क्या है? What is not right? क्या सही नहीं है? फिर अगला है, तीसरा कौन सा है? सुधारना। सुधारना मतलब क्या है? कैसे सही कह सकते हैं, हाउ टू सेट इट राइट। और चौथा है धर्म की शिक्षा, ट्रेनिंग इन राइचियसनेस ना, सही है ना? ठीक है, कैसे सही बने रह सकते हैं। 4 बातें, हाउ टू, व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट, हाउ टू सेट इट राइट एंड हाउ टू स्टे राइट। सही क्या है, क्या सही नहीं है, कैसे सही कर सकते हैं और कैसे सही बने रह सकते हैं। 4 बातें जिसके लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही लाभदायक है। इसके बिना हम नहीं जान सकते। आप बैंक में जाओगे, बैंक में जाकर देखोगे तो वहां पर पैसे गिनने वाला, नोट गिनने वाला व्यक्ति रहता है, उसको क्या कहते हैं? कैशियर कहते हैं। वो कैशियर के जो है हाथ से हजारों नोट दिन भर में निकलते हैं और उसको जो है नोट गिनते गिनते इतना अभ्यास हो जाता है, उसको बहुत जल्दी खबर में आ जाता है कि नकली नोट कौन सा है। नकली नोट की पहचान क्यों हो जाती है उसको? क्योंकि सही जो नोट है ना, असली नोट, उसने अच्छी तरह से असली नोट को सीख लिया है, पकड़ लिया है। जब तक हम परमेश्वर के वचन से उपदेश नहीं सीखेंगे, अभी जो हो रहा है ना 3 दिनों में 2 दिनों में ये उपदेश दिया जा रहा है, ये आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसको अगर पकड़ लेंगे आप तो नकली की पहचान बहुत जल्दी से कर लेंगे। जहां मिलावट आई तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कि हाँ यहाँ तो गड़बड़ है कुछ। इसलिए जरूरी है सही क्या है समझना। उपदेश, दूसरा क्या है? परमेश्वर का वचन सही क्या है वो बताता है। परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि क्या सही नहीं है। दाऊद परमेश्वर के हृदय के समान एक व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में जो पाप हुआ परमेश्वर ने छिपा कर रखा गया नहीं। परमेश्वर ने उसे प्रकट किया ताकि हम उस रास्ते पर न जाएं, इसके लिए दिया है। इसलिए नहीं किया कि हम भी उस रास्ते पर जाएगा, दाऊद ने किया तो मैं भी कर सकता हूं, नहीं।
जो सही नहीं है उससे ही बताया ताकि मुझसे बचकर रहें, और अगर हमसे गलती हुई है तो किस तरह से सही कर सकते हैं वो भी परमेश्वर का वचन बताता, सुधार और किस तरह से सही रास्ते पर बने रह सकते हैं इसकी भी शिक्षा परमेश्वर का वचन देता है। तो इसलिए वचन की शिक्षा बहुत ही जरूरी है हमारी कलीसियाओं में, इसलिए वचन की शिक्षा को बहुत महत्व देना चाहिए। सफिशिएंट समय, पर्याप्त समय उसके लिए दिया जाना चाहिए ताकि कलीसियाओं में वचन की खरी शिक्षा जो है सारे विश्वासियों को मिले, भरपूर मिले, सही मात्रा में मिल सके और संतुलित आहार मिल सके ताकि सब लोग पोषित होकर मजबूत हो सके। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। तो मुझे चाह तो कल जब हम इसे जारी करेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारी साथ